नमस्कार। आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक की समस्या के बारे में, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो बढ़ती ही जा रही है। कई लोग इस बीमारी से पीड़ित होते हैं और इसकी संख्या लगातार बढ़ रही है। तो इसके रीज़न क्या हैं? हम किस तरह से मुद्राओं से इसको सही कर सकते हैं? साथ ही हम बात करेंगे वास्तु के बारे में, क्योंकि हमारा शरीर जिस पंच तत्वों से बना है, कहीं न कहीं हमारे घर में, हमारे घर के जो वास्तु में पंच तत्व होते हैं और वो भी हमारी हेल्थ को उसी तरह इफ़ेक्ट करते हैं, जिस तरह हमारे शरीर के पंच तत्व हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं। साथ ही हम चक्रा के बारे में बात करेंगे कि कौन सा चक्रा इफ़ेक्ट करता है हमारे हार्ट की हेल्थ को और उसे किस तरह से बैलेंस किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले रीज़न से। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगर हमारे हार्ट की वेन्स में कुछ ब्लॉकेज हो जाए तो उससे हार्ट अटैक आता है। साथ ही हमारा कोलेस्ट्रॉल अगर हाई हो जाए तो उससे हार्ट अटैक आता है। सो ये तो रिलेटेड हैं जनरल रीज़न से, फिज़िकल रीज़न्स जो हमारे होते हैं। इसके साथ-साथ कुछ इमोशनल रीज़न होते हैं, वो होते हैं लॉन्ग स्टैंडिंग इमोशंस। अगर कुछ इमोशंस, कुछ नेगेटिव इमोशंस हमारे दिल में काफ़ी टाइम तक हैं, तो वो भी एक हार्ट अटैक का कारण हो सकते हैं। दूसरा लैक ऑफ जॉय। अगर हैप्पीनेस और जॉय की अगर आपकी लाइफ़ में कमी है, तो भी आप बहुत सैड रहने लगते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं और ये भी लीड करता है आगे जा कर के हार्ट अटैक जैसी समस्याओं का या हार्ट से रिलेटेड समस्याओं को। हार्ट से रिलेटेड जो चक्रा हमारा होता है, हृदय चक्रा जो हमारा होता है, हार्ट चक्रा भी हम उसे बोलते हैं, ये अगर कहीं ब्लॉक होता है, तो भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। तो चलिए बात करते हैं इनके सॉल्यूशंस के बारे में। पहले हम बात करेंगे हमेशा की तरह मुद्राओं के बारे में। कौन-सी ऐसी मुद्रा है जिसको अगर हम रेगुलर करें तो हम हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम से दूर रह सकते हैं। अगर हमें डॉक्टर ने कहा है कि हमें हार्ट अटैक आ सकता है, हमारी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उस वजह से हार्ट अटैक आने की संभावनाएँ ज़्यादा हैं। तो उस समय हम एक मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं और वो है वायु अपाना मुद्रा। ये मुद्रा 2 मुद्राओं का कॉम्बिनेशन है, एक अपाना मुद्रा और एक वायु मुद्रा का। ये मुद्रा आप 5-5 मिनट कीजिए, दिन में 3-4 बार, 5-6 बार, जितनी बार भी आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी हार्ट रिलेटेड इश्यू है और हार्ट अटैक आने के चांसेस हैं आपके अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, तो आप इस मुद्रा को रेगुलर कीजिए। इस मुद्रा को करते कैसे हैं? आपने इस तरह से अपना हाथ लेना है, आपकी जो इंडेक्स फिंगर है इसको इस तरह से रोल कर देना है थंब के रूट पर और अपने थंब को इस तरह से ज्वाइन करना है अपनी मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर से। इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से ये मुद्रा बनेगी। ये मुद्रा आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो हार्ट अटैक आने के आपके चांसेस कम हो जाते हैं और ख़त्म भी हो जाते हैं। दूसरी हम जो बात करने जा रहे हैं आज वास्तु के बारे में भी। वास्तु में भी कई रीज़न्स होते हैं और एक स्पेसिफ़िक रीज़न होता है जिस वजह से हार्ट में हेवीनेस बहुत होती है। देखिए, आप लोगों ने कई बार गौर किया होगा कि जब भी हम किसी नए घर में शिफ्ट होते हैं, तो कुछ दिनों बाद लोगों का मानना होता है कि ये घर बहुत शुभ है, सब कुछ अच्छा-अच्छा हो रहा है, हेल्थ इश्यूज़ कम हो रहे हैं या फिर हेल्थ इश्यूज़ ख़त्म हो गए हैं। या फिर कई लोग नए घर में शिफ्ट करते हैं और उसके बाद ही उनको लगता है कि उनकी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो वास्तु हमारी लाइफ में बहुत इफ़ेक्ट करता है। अब अगर हम हार्ट से रिलेटेड बात कर रहे हैं, हार्ट अटैक से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो हम एक दिशा के बारे में बात करेंगे जो कि है साउथ वेस्ट। हमारे घर की साउथ वेस्ट दिशा हमारे हार्ट की हेल्थ को बताती है। तो साउथ वेस्ट दिशा में ऐसा क्या नहीं होना चाहिए या ऐसा क्या होना चाहिए जिससे हमें ये हार्ट प्रॉब्लम से निजात मिल सकता है और हार्ट में जो हैवीनेस होती है वो ख़त्म हो सकती है। तो पहली चीज़, आपके घर के साउथ वेस्ट में अगर पानी की टंकी है, आपके घर के ऊपर साउथ वेस्ट में अगर पानी की टंकी है,
तो आप उसको हटवा दें वहाँ से, क्योंकि ये जो पानी का जो ये सोर्स है, जो पानी की टैंकी होती है, वो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है और साउथ वेस्ट वैसे भी अर्थ की ही दिशा है। तो जो हेवीनेस होती है, अगर हम साउथ वेस्ट में इसे रखते हैं, और क्योंकि ये हार्ट की दिशा भी है, तो ये हार्ट में हेवीनेस बढ़ा देती है, जिससे हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आपका कोई ओवरहेड वाटर टैंक है, तो आपको उसे अगर तुरंत रिमूव करवा सकते हैं तो तुरंत रिमूव करवा दीजिए, उसे कहीं और शिफ्ट कर दीजिए। आप उसको नॉर्थ में शिफ्ट कर सकते हैं या फिर आप उसको साउथ में शिफ्ट कर सकते हैं। याद रखिए, आपको एग्जैक्ट नॉर्थ में या एग्जैक्ट साउथ में इसको शिफ्ट कर सकते हैं आप। किसी और दिशा में भी ये कई और प्रॉब्लम्स ला सकती है, इसलिए मैंने आपको यही दोनों दिशाएं बताई हैं। इसके अलावा अगर आपके घर के साउथ वेस्ट में नीला कलर है, तो आप उस कलर को हटा दीजिए, कुछ और कलर आप यूज़ कर सकते हैं। आप ऑफ वाइट कलर यूज़ कर सकते हैं। साथ ही अगर आपके घर में ब्लैक कलर है साउथ वेस्ट में, तो भी आप उसको रिमूव कर दीजिए। आपके घर का किचन अगर साउथ में या साउथ वेस्ट में है, और आपका जो खाना आप बनाते हैं, अगर उसे आप साउथ साउथ वेस्ट की तरफ रखते हैं, तो भी वो खाना प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। वो खाना प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपकी हेल्थ के लिए। सो आप अपना किचन ज़रूर चेक कीजिए। ये आप सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से में काम करता है। आपका जो खाना होता है, अगर वो साउथ साउथ वेस्ट में होता है, तो वो पॉइजनस होता है आपके लिए। सो उसको खाने को एटलीस्ट साउथ साउथ वेस्ट में ना रखें, आप किसी और दिशा में रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे इस चक्रा के बारे में, जो हमारे हार्ट प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। जो चक्रा है वो है हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा का रंग हरा होता है। अगर आपको हार्ट से रिलेटेड इश्यू हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आप हरा रंग पहनें और एक मंत्रोच्चारण करें, जिससे हार्ट चक्रा एक्टिवेट होता है, वो है यम। यम एक ऐसा मंत्र है जिससे आपका हार्ट चक्रा एक्टिवेट होता है। इसे आप वायु अपाना मुद्रा जब हम कर रहे हैं, उसके साथ ही आप बस बैठ जाइए और इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। आपकी मुद्रा का भी इफ़ेक्ट आपको मिलता है, साथ ही इस मंत्र का उच्चारण करने से भी आपका हार्ट चक्रा एक्टिवेट होता है। ये कुछ चीज़ें थी, अलग अलग एस्पेक्ट मैंने आपको बताए हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। अक्सर ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं, ये अलग अलग नहीं होती हैं। जब हम ऐसे घर में होते हैं जिसका वास्तु सही नहीं होता, तो हमारे माइंड में थॉट्स भी उसी तरह के चलते हैं, हमें स्ट्रेस भी होता है, और अगर हमें स्ट्रेस होता है तो हमारे हार्ट में हैवीनेस होती है, जिससे हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है। और हमारी बॉडी में भी जो पंच तत्व हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, और उसकी वजह से हमें कोई भी रोग लगता है। अगर आप हर एस्पेक्ट पे काम करने लगते हैं, या फिर इनमें से 2-3 एस्पेक्ट पे भी अगर आप काम करते हैं, स्पेशली अगर आप अपने घर का अगर वास्तु ठीक कर लेते हैं, तो आपकी कई हेल्थ प्रॉब्लम्स तो वैसे ही ठीक हो जाती हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलते हैं एक और प्रॉब्लम के साथ और उसके सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।